कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, पर क्या बाकी किसी भी लॉ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को जब चाहे तब अमेंड किया जा सकता है, जैसे चाहे वैसे अमेंड किया जा सकता है? उसी बात का जवाब दिया था हमें एक बहुत ही फेमस केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। एक ऐसा केस जिसका नाम हम सब जानते हैं, अपने लॉ कॉलेज में जाते ही इस केस से पहचान हो जाती है, पर इस केस की कहानी थोड़ी सी धुंधली है। Hi guys, this is Surbhi Bhatia and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. And in this episode of Kahani 2.0, let's understand the Keshwananda Bharti versus State of Kerala 1973 case in detail. एक ऐसा केस जो स्टार्ट हुआ था जस्ट एज अ लैंड डिस्प्यूट, बट ये केस बना इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग केस। मतलब 68 डेज तक इसकी हियरिंग चली थी, 100+ केसेस साइट किए गए थे, 70+ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, एंड तब जाके इंडिया का लार्जेस्ट बेंच 13 जजेस ने 703 पेजेस का एक डिसीजन डिलीवर किया था इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस की कहानी स्टार्ट होती है केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 से, जिसके अंडर सरकार के पास एक हक आ जाता है कि किसी भी सिटीजन के पास अनलिमिटेड लैंड नहीं रह सकता। मतलब लैंड सीलिंग रूल्स अप्लाई कर दिए गए थे, जिसके अंतर्गत किसी भी इंसान या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के पास एक जरूरत से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं रह सकता था, जिसके अंडर केरला गवर्नमेंट ने एडनीर मठ के लैंड को एक्वायर कर लिया था। अब लैंड तो एक्वायर हो गया, पर एडनीर मठ की इनकम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया और डे टू डे एक्टिविटीज़ भी इम्पैक्ट होने लगी, जिसके लिए एडनीर मठ के जो रिलीजियस हेड थे श्री केशवानंद भारती, वो पहुंचे आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने बोला कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 25, 26 एंड आर्टिकल 31। यू आर एब्सोल्युटली राइट। केशवानंद भारती कोई PIL एक्टिविस्ट नहीं थे, वो थे एक मठ के रिलीजियस हेड, और वो पहुंचे थे कोर्ट इन मार्च 1970 थ्रू अ वेरी फेमस एडवोकेट नानी पालखीवाला। अब ये तो हो गई फंडामेंटल राइट्स की कहानी, पर आपने इस केस में एक और बात सुनी होगी कि 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया था। तो उसका कंसर्न कहाँ से आया? तो जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद सरकार सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर बहुत से ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, जिससे वो लैंड सीलिंग के कुछ रूल्स या फिर लैंड एक्वायर करने के कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से बहुत बार ये चैलेंज सामने आया कि क्या ये जो लॉज हैं फंडामेंटल राइट्स को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट अलाउड है? जिसके लिए हमारे पास आए काफ़ी सारे केसेस, जिसमें एक बहुत फेमस केस था 1951 का शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट्स किसी भी और लॉ की तरह अमेंड हो सकता है। उसके बाद 1965 का सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें भी कोर्ट ने यही बोला कि शंकरी प्रसाद में जो डिसीजन दिया गया था वो बिल्कुल सही है और फंडामेंटल राइट्स जब चाहे तब हमारी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। पर जब इन 1967 गोलकनाथ ने चैलेंज किया स्टेट ऑफ पंजाब को ऐसे ही कुछ लैंड सीलिंग रूल्स को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक ड्रामेटिक टर्न लिया और 11 जज बेंच ने यह बोल दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स को कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट हैज नो सच पावर। अब पार्लियामेंट एक तरफ और जुडिशरी दूसरी तरफ, तो इस चीज से बचने के लिए पार्लियामेंट ने 3 अमेंडमेंट्स किए थे, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th अमेंडमेंट। 24th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि पार्लियामेंट कभी भी किसी भी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। 25th अमेंडमेंट ने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, और 29th अमेंडमेंट ने ये बोला कि कुछ लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को हम शेड्यूल 9 में डाल सकते हैं, जिससे इन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएगी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोर्ट इन पे चेक नहीं रख सकती है। तो एक तरफ केशवानंद भारती पिटिशनर इन दिस केस, जिनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट, मतलब हमारी सरकार, हमारी पार्लियामेंट, जो 24th, 25th और 29th अमेंडमेंट के सहारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का हक रखती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में बने 2 इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहला सवाल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, और दूसरा सवाल, अगर अमेंड हो सकता है तो किस एक्सटेंट तक अमेंड हो सकता है। जब 68 डेज ये हियरिंग चली, अल्टीमेटली बाय 7:6 मेजॉरिटी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पहले सवाल का जवाब देते हुए ये बोला
एंड ओवररूल किया द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मतलब उसे क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। अब जहां पार्लियामेंट खुश हो रही थी, सेकंड सवाल का जवाब देते हुए जुडिशरी ने बोला आप चाहे तो फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हो, पर किसी भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते हुए आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। और यहीं से आया हमारा बहुत फेमस डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो आज भी आफ्टर 53 इयर्स ऑफ दिस डिसीजन इक्वली रेलेवेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को ले डाउन किया। साथ में ही उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोला कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना जा रहा था, अब उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाएगा, पर वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो आज आफ्टर 53 इयर्स एज वेल, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये केस हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा केस जिसमें केशवानंद भारती खुद तो अपना लैंड हार गए, बट द डेमोक्रेसी, द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन वन हियर। आई होप अब आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ऐसा और कौन सा केस है जो आप समझना चाहते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं।